हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मेरा नाम है बीना नेगी। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक नई वीडियो के साथ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो बस बच्चे लोग जस्ट अभी अभी स्कूल चले गए हैं। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ अपने बालों में तेल, क्योंकि आज मुझे बाल धोने हैं। तो कल ना शाम को लगाना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने नारियल का तेल लगा दिया है और बालों का मैं बना लेती हूँ जूड़ा, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना इनमें। तो मैंने जूड़ा बना दिया है। बीच में लंबे हो गए थे तो मैं ना अपने बालों में चोटी बना के रखती थी, तो वो ज़्यादा सही था। तो अभी मैंने कटवा दिए हैं ना, तो अब मुझे ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और आजकल तो इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं मेरे। तो बस अभी आ गई हूँ मैं बाहर वाले कमरे में। सबसे पहले मैं बाहर वाले कमरे की सफाई कर लेती हूँ। और अभी मेरे पतिदेव सो रखे हैं, तो अंदर वाले कमरे में तो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं बाहर वाले कमरे में कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने इस साइकिल को निकाल दिया है बाहर। और ये साइकिल इतनी ज़्यादा आफत हो रखी है ना, मतलब इसको रात को अंदर करो, फिर दिन में इसको बाहर करो बालकनी में। तो रात को ना मैं डर के मारे अंदर करती हूँ कि कोई बालकनी से ले जाएगा, तो उससे अच्छा ना मैं अंदर कर देती हूँ। लेकिन बाहर अंदर करने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को झाड़ के अच्छे से दोबारा से बिछा दिया है। और बाहर हो रहा है बारिश का मौसम। तो आजकल ना बारिश ने इतना ज़्यादा आतंक मचा रखा है ना, कि पूरे दिन भर, मतलब दिन शाम सुबह कभी भी कभी कपड़े भिगा देती है, कभी कुछ। तो आज भी ना बारिश हल्की हल्की, मतलब बूंदाबांदी होने भी लग गई है। तो यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह थे तो उनको मैंने उठा दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं ये खिड़कियाँ भी खोल लेती हूँ, क्योंकि बाहर से ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो मौसम ठंडा हो रखा है। तो खिड़कियाँ भी खोल दी है मैंने। और ये थोड़ा बहुत बुक है ये अलमारी के ऊपर बच्चों की, तो इनको भी मैं रख देती हूँ अलमारी के अंदर। तो वैसे मेरे बच्चे ना सारी बुक्स अपनी इसी अलमारी में सेट करके रखते हैं। तो अभी बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो उनकी बुक मुझे इधर उधर बहुत कम मिलती है। वो अपनी बुक्स वगैरह को ना अच्छे से अरेंज करके रखते हैं अपनी अपनी जगह पे। तो यहाँ पे टेबल पे मैंने, मतलब ये अलमारी पे अच्छे से कपड़ा मार दिया है, थोड़ा बहुत टेबल वगैरह पे, और खिड़की पे भी कपड़ा मार दिया है अच्छे से। तो ये तो सुबह सुबह का रोज का ही काम है, डस्टिंग वगैरह करना, क्योंकि धूल रोज का हो जाता है। आजकल तो बारिश का मौसम है ना, इतना नहीं होता। तो खिड़की वगैरह पे भी मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया। अब चलते हैं अंदर। और ये देखिए अंदर की हालत अभी क्या हो रखी है। तो सुबह सुबह तो ये सभी के घरों में यही हाल होता है ना, सुबह सुबह से ही फैला होता है सभी के घर। तो मेरे बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह सुबह तो इतनी जल्दी जल्दी हो रही होती है ना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे रात को टाइम से सोते नहीं हैं और सुबह टाइम से उठा उठा के वो उठते नहीं हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी, इनको पहले मैं अपनी अपनी जगह पे रख लेती हूँ। तो इस वाले डब्बे में ना दवाई वगैरह रहती है, तो मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें डाल दी है। और रात को मेरे हस्बैंड ने शायद कुछ प्रिंट करा था या चेक किया था, पता नहीं। तो प्रिंटर को, लैपटॉप को, सभी चीज़ों को ना साइड में रख दिया था। तो इनको भी मैंने अपनी जगह पे रख दिया है। ऊपर से एक कपड़ा डाल दिया है, ताकि प्रिंटर के अंदर ना धूल न जाए। और कभी कभी मैं भूल जाती हूँ प्रिंटर के ऊपर कपड़ा रखना, और उसके अंदर ना धूल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को सेट कर दिया है, अपनी अपनी जगह पे अच्छे से इनको रख दिया है। और अब थोड़ा बहुत मैं ये सोफ़ा भी झाड़ देती हूँ। वैसे ये सोफ़ा ना दिखाने के लायक तो है नहीं, इतना ये वो हो गया ना, मतलब ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें, मजबूरी है, तो इसलिए हमने रखा हुआ है। तो इनकी इसकी ना मैंने गद्दियों को झाड़ दिया है। और अब मुझे धोने हैं कपड़े। तो बाहर तो हो रही है, बाहर बाहर मतलब बारिश हो रही है, तो मशीन में सुखा देंगे। अगर ज़्यादा बारिश होगी ना, तो उसके बाद मैं पंखे के नीचे ही सुखा दूंगी। और कपड़े तो ना रोज़ ही हो जाते हैं। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मैं हाथ से धोती हूँ, और एक दिन ना मैं मशीन से धोती हूँ, क्योंकि एक दिन कम होते हैं, एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्फ डाल दिया है, और अब इसमें मैं डाल देती हूँ कपड़े। तो आलू रखे थे मैंने उबालने के लिए, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं आलू के परांठे। तो साथ के साथ मैंने गैस भी चेक किया, क्योंकि प्रेशर कुकर ने सीटी दे दी थी, तो मैंने गैस कम कर दिया।
तो सारे ही हल्के ही कपड़े आज जिनको हम रोज़ पहनते हैं ना, वो वाले ही कपड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है। तो ये जो बर्तन है ना, ये कल रात के हैं। तो कल मैंने ना रात को बर्तन नहीं धोए थे, सुबह सुबह फिर मेरे को बर्तन धोने पड़े क्योंकि कल पानी नहीं था। पूरी टंकी खाली हो गई थी, एक बूंद भी टंकी में पानी नहीं था। तो रात के बर्तन ना फिर ऐसे ही रह गए। सुबह सुबह पहले मोटर चला के इतने सारे मैंने बर्तन धोए, फिर मैंने बच्चों का लंच बनाया स्कूल के लिए। तो लंच में तो आज मैंने बच्चों के लिए पूरी बनाई है। सब्जी कल रात की थी आलू की, कल थी राधाष्टमी। तो राधाष्टमी का मेरी बेटी का था व्रत, तो कल हमने आलू पूड़ी और खीर बनाई थी। तो बस वही सब्जी बची थी, फिर मैंने सुबह गरम गरम पूरी बनाई उनके लिए और कल रात की ही सब्जी दे दी उनको पूरी के साथ। तो यहाँ पे छोटे बर्तन जितने भी रैक में आते हैं उतने मैंने लगा दिए और बड़े बड़े बर्तनों को टब में रख दिया है नीचे। और अभी मेरे ना हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, तो अब उनके लिए मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। और जैसे ही पानी गर्म कर रही थी ना, इतना ज़्यादा मतलब इसने वो दिया, शॉर्ट सर्किट हुआ इस पे और एमसी गिर गई थी ना। तो ये अच्छा होता है कि कुछ भी चीज़ बिजली का होता है ना, तो एमसी गिर जाती है। और बिजली से मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता है ना, शादी से पहले एक बार मेरे को करंट लगा था। तो ऐसे थोड़ा सा भी चिंगारी आती है ना, तो मेरे को उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर मैंने गैस पे ही पानी गर्म करके दिया, आदत सी बन गई है, मैं सुबह सुबह ना केतली में ही पानी गर्म करती हूँ पीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी है और हस्बैंड लग गए हैं केतली को ठीक करने में। तो हमारे घर में जो भी चीज़ें ख़राब होती है वो मेरे हस्बैंड खुद से ठीक करते हैं, चाहे वो बिजली का बोर्ड से लेके बिजली की लाइन से लेके कुछ भी चीज़ हो, जैसे ये छोटे मोटे चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें वो खुद ही ठीक करते हैं। चाहे वो फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, अगर ज़्यादा ही दिक्कत होगी तो तभी हम देते हैं, वैसे देते नहीं है, मतलब वो खुद से ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चाय बन के हो गई है तैयार। अब पहले आराम से बैठ के चाय पियेंगे। तो इसकी ना तार टूट गई थी कहीं से, तो आपस में शायद टकरा गई थी, इस वजह से उसने थोड़ा सा एक झटका दे दिया सुबह सुबह। तो मेरे हस्बैंड जब तक इसको बना नहीं लेते ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ऐसी चीज़ें बनाने में ना उनको इंटरेस्ट भी है, कोई भी ऐसे लगे रहते हैं वो, कभी अभी अपनी मशीनों को ठीक करने में, कभी कुछ कभी कुछ। तो जब तक वो बाहर अपना काम कर रहे थे, मैंने अंदर बिस्तर उस्तर उठा के यहाँ पे बेड शीट चेंज कर दी है। और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, टाइम हो गया है 8:30। तो पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेट से जाना होता है ड्यूटी। तो मैं नाश्ता बनाऊँगी लास्ट में आराम से। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी है और बाहर का मौसम देखो इतना मस्त हो रखा है ना। सुबह सुबह हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी। तो अभी तो बारीक बारीक है, दिन तक तेज भी हो सकती है या धूप भी आ सकती है, मौसम का कोई पता नहीं होता आजकल। तो कपड़े यहाँ पे धुल गए हैं। अब मैं पहले कपड़े सुखा लेती हूँ ड्रायर में। तो मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ ना, मशीन में से निकाल के और एक बार इनको ड्रायर में डालती हूँ। उसके बाद अच्छे से इनको निचोड़ देती हूँ एक बार मशीन में ही। उसके बाद मैं कपड़ों को ना अच्छे से खंगालती हूँ बाल्टियों में साफ पानी से। तो इससे क्या होता है ना कि पानी भी कम खर्च होता है और कपड़े भी अच्छे से साफ करके धुल जाते हैं। तो मैं हमेशा ना ऐसे ही धोती हूँ। कभी कभार जब मेरे को कहीं जाना होता है या आलस आ रहा होता है, तब मैं ना डायरेक्ट मशीन में ही 2-3 बार पानी डालती हूँ और उसी में धो के फिर सुखा देती हूँ ड्रायर में। नहीं तो ज़्यादातर मैं ना बाल्टियों में ऐसे खंगालती हूँ कपड़ों को। तो इस तरीके से ना कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो जो डेली के कपड़े होते हैं ना, हल्के कपड़े, वो तो मशीन में साफ करके धुल जाते हैं। लेकिन जो सफ़ेद कपड़े होते हैं, कॉलर वगैरह होती है ना जिनमें सफ़ेद कपड़ों की, वो नहीं आते, उनको मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं मशीन में। अब पहले मैं इनको सुखा लेती हूँ। तो आज तो बारिश भी हो रही है, अगर ज़्यादा बारिश होगी ना तो उसके बाद मैं कपड़ों को पंखे के नीचे ही सुखा दूँगी, बाहर वाले कमरे में दिन में।
और अगर धूप लगी तो फिर ऊपर डाल दूंगी थोड़ी देर में। तो आजकल क्या होता है ना, कई बार ऊपर सूखे हुए कपड़े भी भीग जाते हैं। जब तक मैं ऊपर जाती हूँ ना, मेरा है फर्स्ट फ्लोर पे घर और छत पे जाना पड़ता है मुझे 5वीं मंजिल में। और जब तक मैं ऊपर जाती हूँ बारिश इतनी तेज आती है कि कपड़े भीग जाते हैं। और जो बारिश से कपड़े भीगे होते हैं ना, उनमें अजीब सी बदबू आती है। तो मशीन को मैंने यहाँ पे साइड लगा लिया है, कपड़े से अच्छे से इसका पानी वगैरह साफ कर दिया है। और अब मैं इसमें ना ऊपर से कवर से इसको कवर कर देती हूँ। तो ये मेरा कूलर का कवर था, तो मैं अभी ना इसको मशीन पे लगा देती हूँ। इससे ना मशीन में धूल मिट्टी नहीं जाती है। और अभी हस्बैंड जी चले गए हैं नहाने के लिए, तो तब तक मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो बस यहाँ पे मेरा सारा ही काम हो चुका है फिलहाल, साफ सफाई का। बस अब किचन का रह गया है, थोड़ा सा नहाना है मुझे और किचन में नाश्ता वगैरह बनाना है। और टाइम हो गया है अभी 9:30, 9:30 से थोड़ा सा ऊपर ही हो गया है। तो मेरे हस्बैंड जाते हैं 10:30 बजे तक, 10 बजे 10:30 बजे। तो फिर मैं आराम से बना लूँगी अभी नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह लगा लिया है और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ किचन में। तो अब बना लेते हैं पराठे। यहाँ पे मैंने मसाला तैयार करके रखा हुआ था और आटा ना मैंने सुबह ही लगा लिया था। जब मैंने बच्चों के लिए बनाया था ना लंच, तभी मैंने आटा लगा लिया था। तो फिर दोबारा नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि पराठे मुझे ना ज़्यादा नहीं बनाने हैं, 3-4 ही बनाने हैं, 2-2 पराठे दोनों के लिए। तो इतना आटा था, फिर मैंने और आटा नहीं लगाया। और पराठे बना रही हूँ मैं रिफाइंड तेल में। तो रिफाइंड तेल से ना पराठे अच्छे बनते हैं। घी में थोड़ा सा धुआं धुआं भी हो जाता है, वैसे टेस्ट तो घी वाले पराठे में ज़्यादा अच्छा आता है, वरना बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। और अभी हमारे घर पे घी भी ख़त्म हो रखा है, अभी है नहीं। तो मैंने ना रिफाइंड तेल में ही बना दिए हैं। ज़्यादातर मैं रिफाइंड में ही बनाती हूँ पराठे। तो यहाँ पे पराठे बन के तैयार हो गए हैं, चाय भी बन गई है, साथ में हस्बैंड जी ने पूजा भी कर ली है। तो अब कर लेते हैं हम नाश्ता। तो आज नाश्ते में है आलू के पराठे, अचार और चाय। तो आज दही वगैरह कुछ नहीं है, दही चटनी। वैसे मेरे हस्बैंड को ना दही में ज़्यादा अच्छे लगते हैं पराठे। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए हैं, किचन वगैरह मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। तो थोड़ा सा बाहर का मौसम ना सही हो गया है, धूप आ रही है हल्की हल्की, तो कपड़े सुखा देती हूँ ऊपर। तो एक साइड से तो मौसम ऐसे हो रखा है कि अभी बारिश आती है, लेकिन एक साइड से ना हल्की हल्की सी धूप आ रखी है, तो बार बार मेरे को कपड़े चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं। अब चलती हूँ मैं नीचे। और देखो टाइम हो गया है 10:30, 10:30 बजे तक मेरा सारा ही काम फिनिश हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना मेरे चैनल को। कमेंट करके बताना कैसी लगी, और वीडियो की क्वालिटी को इग्नोर करना। मिलती हूँ